नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कुछ इस भजन के साथ करता हूं जो कि शायद आप लोगों की समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने बिल्कुल सही बात कही और सही बात है भी। और जो लोग मेरे चैनल में पहले से विजिट कर रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक करें। जो पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपनी तादाद को तो दिखा दें कि हम उत्तराखंड में भी इतने तादाद से हैं और पूरे देश में हमारी तादाद इतनी है। देखिए, आपको लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं कि आपके लिए कुछ नहीं करता हूं। मैं कभी भी और कहीं पर भी निरंतर आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं। शायद जो लोग मुझे करीब से जानते होंगे वो लोग ज़रूर इस बात को समझते होंगे, लेकिन आज का ये भजन जो है कि इस बात को दर्शाता है कि हमारी कहाँ पर गलती रही। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत। तो साथियों, ये भजन आपने सुना, मैं आपको जगाते रहा लेकिन आप सोते रहे। मैं पूरे 2021 से आप लोगों को जगाते रहा लेकिन आप लोग सोते रहे। क्या आप लोगों को भरोसा था कि हमारा तो वर्षवार में आ ही जाएगा। उत्तराखंड की ही बात करूं तो अगर 18,517 बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, आज आप बीएड के आगे नियम कैसे आड़े आ गए हैं। अब भी आप नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आरटी एक्ट की धारा 23(1) के तहत है। और जो क्वालिफिकेशन आपके पास होते हुए भी आप लोगों को विभाग डिनाई कर रहा है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एनसीटी के पास, यानी कि एनसीटी ने तय कर रखा है। जो एनसीटी कोई एक अथॉरिटी, एकेडमिक अथॉरिटी है, एनसीटी के पास जो पावर है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय करने के लिए, वो क्वालिफिकेशन आपके पास 23(1) के तहत है, लेकिन आप डिनाई हैं क्योंकि आप अपने हक के लिए आज भी नहीं जाग रहे हैं। तो ये भजन आप पर बिल्कुल सटीक बैठता है। फिर भी आप इस बात को बुरा मत मानिए, फिर भी आप बाहर निकल के आइए। 18,517 में से 5,000 को लगा लीजिए, बाकी 13,000 कैंडिडेट तो अभी भी हैं। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड का क्या होगा, और भर्ती का विज्ञापन पुराना है, फाइल उत्तराखंड न्यायिक विभाग में है। इस तरीके के प्रश्न आपके पास आ रहे हैं कि बीएड को तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। इस तरीके के कमेंट आपके आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बीएड जो है कि अंडर 50 को नहीं लेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि अंडर 50 को भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपने देख लिया होगा कि बेसिक शिक्षा भर्ती में बीएड की छुट्टी कर दी है। ये आप माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का भी बयान आपने सुन लिया होगा। वर्ष 2010 से ही बीएड को प्राथमिक में अमान्य कर दिया था, राज्य समय समय पर रियायत लेते रहा। ये बात भी आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की सुन ली होगी। तो साथियों, अब देखते हैं आरटी एक्ट 2009 कहाँ पर आप भर्ती से बाहर। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 है, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 के क्वैश होते ही तो जो बीएड वाले थे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, यानी कि ब्रिज कोर्स की भी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में परिभाषा बदल दी गई थी, जिस कारण से बीएड वाले पूरी तरीके से बाहर हो गए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उत्तराखंड राज्य के पास थी बीएड को कंसीडर करने के लिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अगर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं है तो वो बीएड को भी कंसीडर कर सकते हैं राज्य के पास। तो वो 31 मार्च 2016 तक थी, 31 मार्च 2016 तक। थी। अब वो 31 मार्च 2016 के
तक क्यों थी? क्योंकि जो 23/8/2010 को सेंट्रल ने एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी करार दिया और एनसीटी के पास पावर है कि वो जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय कर सकता। तो 23/8/2010 को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में एनसीटी के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो तय कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो है पर्याप्त कैंडिडेट नहीं थे, तो उन्हें 23/2 के तहत छूट दी गई थी, यानी कि रियायत दी गई थी। अब उनको जो है कि उनको टीचर बनने के लिए 23/1 की शर्तों को पूरा करना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23/1 की शर्तों को पूरा करना था। उसमें मिनिमम 5 साल के तहत उनको जो शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको तय करना, उसको अचीव करना था। ये यहाँ पर था। तो 31 मार्च 2016 के बाद जो आपका 31 मार्च 2019 में क्वालिफिकेशन का जो पीरियड था वो पीरियड भी आपका ख़त्म हो गया था, कि यानी कि 19 तक आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी। अब देखिए जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है 23/2 के तहत आपको कंसीडर किया जाए, तो देखिए सेंट्रल और जो राज्य और सेंट्रल मिल करके एनसीटी से एक मिनिमम समय के लिए अधिकतम 5 साल के लिए छूट ले चुके हैं, तो राज्य उसको 2 बार ले चुका है। तो अब आपके पास वो छूट का भी कोई प्रावधान नहीं है, आप बाहर हो चुके हैं। और दूसरी बात जो है यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय हुआ है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आरटी एक्ट की धारा 23/1 के तहत होनी चाहिए। ठीक हो गया? वो 23/1 के तहत भी अब आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है बीएड को, ठीक है, बीएड तो बाहर होगा ही होगा, 23/1 के तहत आपके पास नहीं है। अब दूसरी बात जो है आपने देखा है 21A जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 संसद से पास हुआ है, तो उस 21A को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना है, फंडामेंटल राइट के तहत ये सारे रूल जो हैं कि बनाए गए हैं 23/1 23/2, ठीक है। क्योंकि 21A जो है कि 2002 में आ गया था, 86वें संविधान संशोधन में ये जो है कि 21A आ गया, लेकिन आरटी एक्ट विधेयक जो संसद से पारित हुआ वो 2009 में पास हुआ, वो जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो उसके बाद एनसीटी को एम्पावर करा सेंट्रल ने 23 अगस्त 2010 को, तो जिसके अंदर ये शर्तें बनी। उसके बाद आपको छूट दी गई 31 मार्च 2010 तक, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 19 तक तय करनी थी। तो अब आप यहाँ पर कहीं भी बीएड वाली फिट नहीं बैठेंगे, समझ रहे हैं। अब जो ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं, ब्रिज कोर्स वाले साथी, पहली बात मेरी बात सुन लें, जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 है वो उन पर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता? देखिए जो संसद ने कानून बनाया है, जो संसद से जो कानून पास हुआ फरवरी 2017 में, यानी कि फरवरी 2017 में, और जो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हुआ कब से? 1 अप्रैल 2015 से, 4 साल के लिए बढ़ाया। फरवरी 2017 में संसद में बिल पास हुआ, नहीं हुआ, आपने देख लिया, जो कि 1 फरवरी यानी कि जो कि 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ रिट्रोस्पेक्टिव रूप से, ताकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लोग जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में है, तो वो 1 अप्रैल 2015 के बाद से रेट्रोस्पेक्टिव रूप से 31 मार्च 2019 तक जो है कि आरटी के एक्ट की धारा 23/1 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हैं? बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ। 23/1 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। भाई अब जो है कि जिनने ब्रिज कोर्स कर रखा है, ये कानून किसने बनाया? संसद ने। जो कानून किसके तहत बना? आरटी एक्ट 2009 के तहत। समझ रहे हैं? आरटी एक्ट 2009 के तहत बना है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए,
जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2028 से 2018 का क्वेश हुआ है, यानी कि जो 23/2 भी क्वेश नहीं हुआ है, समझ रहे, 23/2 भी क्वेश नहीं हुआ। और राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने जो छूट ली थी, समय समय पर 2 बार छूट ली थी, उस छूट के अंतर्गत इन्होंने जो है, इन जो अभ्यर्थी ने, जो प्राइवेट अभ्यर्थी हैं, जो जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटी की एक्ट धारा 23(1) के तहत पूरी हो चुके, यानी कि बीएड के साथ ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट करी है, उसके लिए संसद का पास कानून भी है। अब यहाँ पर गलती क्या रही, देखिए, आज तक आप वर्षवार में इंतजार करते थे, अब यहाँ पर बात आ गई कि अर्नव घोष वाली याचिका के कारण, अर्नव घोष की याचिका के कारण एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर जितने भी 2018 के बाद, चाहे वो टेट मेरिट बेस पे हों या अन्य हों, जितने भी लोग लगे हैं, अब आप कह सकते हो कि विज्ञापन की शर्तें आप नहीं बदल सकते हैं। भाई जब विज्ञापन की शर्तें क्या बीएड वालों को कंसिडर करा है, तो अब जो अर्नव घोष की याचिका में है, उनने साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि जो पूर्व की भर्तियां हो चुकी हैं उसको दरकिनार रखते हुए, यानी कि उसको शामिल न करते हुए, जो ऑन गोइंग भर्ती है, यानी कि जो ऑन गोइंग भर्ती है, उसमें बीएड को कंसिडर किया जाए, बीएड को जो है कि पीआरटी में कंसिडर, पुरानी भर्ती को दरकिनार, यानी कि पुरानी भर्ती में कुछ न करते, उनको पुरानी भर्ती से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बीएड वाले पुरानी भर्ती को सम्मिलित न करते हुए, यानी कि ऑन गोइंग भर्ती में जो पुरानी जो भर्ती हो चुके कैंडिडेट, उनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी याचिका को उनके डिसमिस कर दिया है। तो अब उसमें ये चीज़ पूछा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर आप लीजिए कि देखिए, तो बीएड जो है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को नहीं रखता है, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया है। पुरानी जो भर्ती को शामिल हो गया, तो जो टेट मेरिट बेस पर भी हैं वो कैंडिडेट भी बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर बात रही 2018 के बाद जितने टीईटी पास कैंडिडेट भी हैं, 2018 के बाद टीईटी कैंडिडेट पास हैं, और देखिए टीईटी कैंडिडेट पास है, सिर्फ ब्रिज कोर्स वाले ही मान्य होंगे टेट फर्स्ट के लिए भी। अब इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानून की बातें जाननी पड़ेंगी, कानून के आधार पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा एनआईओएस डीएलएड की तरह। आज एनआईओएस डीएलएड लड़ रहा था, उनके गजट के प्रकाशन तक वो लोग पहुंच चुके हैं। अब आपका भी, उनका गजट प्रकाशन होगा तो आपका भी होगा। अब आप मेरे भरोसे मत बैठिए, क्योंकि हम लोग आपसे आग्रह करते रहे कि बराबर जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। अगर आपको एक नंबर देता हूं 98 97 66 0714, इस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, भंडारी जी का है, तो उस नंबर में आप कर सकते हैं कॉल। भाई आज भी आप जाग जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो यहां पर देखिए, जो ज्वाइनिंग टीचर है उनको भी खतरा साफ साफ नजर आ रहा है। अब उन ज्वाइनिंग टीचरों में भी जो ब्रिज कोर्स कैंडिडेट हैं, वो ब्रिज कोर्स कैंडिडेट सेव हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें बिल पास करवाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर देखिए एक सवाल और आ रहा है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, कि राज्य के पास पर्याप्त डीएलएड नहीं है, तो ये भर्ती पूरी कहां से करेंगे? राज्य के पास पर्याप्त डीएलएड नहीं है, भर्ती नहीं है, तो इनको तो बीएड लेना ही पड़ेगा। भाई जब बीएड को पूरी तरीके से अमान्य कर दिया तो बीएड को कहां से लेना पड़ेगा? अब आपके पास जो है कि जो छूट का प्रावधान था रिलैक्सेशन 23(2) के तहत, वो भी लिमिट कंप्लीट हो गया। अब तो आप जो है कि 21, ये जो फंडामेंटल राइट है, अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक का, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कहां से होगा? क्यों? आप पर्याप्त, आप बीएड को तो ले ही नहीं सकते हैं। जिसके पास 23(1) के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेंगे। अब जो अन्य राज्यों के डीएलएड हैं, जो उत्तराखंड के निवासी अन्य राज्यों से डीएलएड करके आए हैं, उनको भी लेंगे। अब या जो है कि अन्य राज्य, देखिए जिनका, अब अन्य राज्य के भी जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, अगर मूल निवास कानून
1950 के तहत भर्ती होती है, मूल निवास कानून 1950 के तहत भर्ती होती है, तो तब जाके अब आपकी सीटें यहाँ पर डीएलएड की नहीं भरी जा सकती हैं। मूल निवास कानून 1950 के तहत अगर भर्ती होती है तो तब आपके यहाँ डीएलएड की सीटें खाली हो सकती है। तब जो है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अपनी शक्ति का प्रयोग करके केंद्र सरकार के साथ मिल करके एनसीटी से कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए, अभी एनसीटी ने भी जो है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन, कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) है, तो उन्होंने कहा राज्य के पास अधिकतम 5 साल की छूट का प्रावधान है, तो ये 9 साल का छूट ले चुके हैं भाई। उसके बाद भी इन्होंने अपने यहाँ जो है कि डायरेक्ट डीएलएड की सीटें नहीं बनाई और इन्होंने अपने यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ाई। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा डीएलएड की कमी कहाँ है, लेकिन डाइट तो यहाँ पर जो है कि 6 डाइट है और 7 मिनी डाइट है, कुल मिला के 6 और 7 ही तो है, इतने ही तो मिनी डाइट है। तो 650 लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन पद कितने आते हैं? 1200। तो अब देखिए, क्योंकि राज्य का आंकड़ा तो यही है, बाहर के राज्यों के आंकड़े को वो क्यों लेंगे? बाहर के राज्यों का आंकड़ा दूसरे आंकड़े में जुड़ता है। उन्होंने कहा हो सकते हैं, ये चीज़ नहीं है कि आप उत्तराखंड के निवासी जो है कि बाहर से डीएलएड करके आ गए हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जो राज्य का अपना आंकड़ा है तो अपना आंकड़ा 650 का ही है। तो ये कमी कहाँ है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सीधी सी बात यहाँ पर ये अटकी है, जो ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं, पूरी तरीके से अब बाहर निकलो। लगभग 5000 भी नौकरी में लग गए होंगे, 5000 की नौकरी शेप हो चुकी होगी, लेकिन मैं ये चीज़ तो कह रहा हूँ 13000 तो कैंडिडेट होंगे। 13000 में से भी 500 और कम कर लो, 12500 तो होंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 12500 सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं हैं चैनल में, ब्रिज कोर्स वाले भी, क्योंकि उनके दिमाग में एक फितूर अलग से पहुँच रहा है कि ये लोग जो है कि अपनी कमाई करते हैं। भाई हम हर जगह, आपके पास अगर मेरे पास खुद मिलने आओगे, हल्द्वानी में रहता हूँ, खुद मिलने आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितने काम करे, कितने पैसे खर्च कर रखे हैं। मैं कमाता नहीं हूँ इस यूट्यूब से, अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी जगा रहा हूँ, आप जाग जाइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। अभी ये मौका है, फिर आपके लिए ये मौका नहीं आ सकता है। तो साथियों, मैं बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और आशा करता हूँ कि आज के बाद आप निश्चित रूप से हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप अलग से भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी टीम से जुड़े, आप अलग से भी जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अलग से टीम खड़ी करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।